Brought to you by ITIL. सुबह की घंटी बजने से पहले आसमान में धमाके गूंज गए। क्लासरूम में किताबें खुली थी, स्लेट पर सवाल लिखे थे, लेकिन जवाब देने से पहले ही सवाल खुद जमीन पर गिर पड़ा। दक्षिणी ईरान के एक गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ और दुनिया ने पहली बार किसी जंग को बच्चों की आंखों से देखा। 3 दिन बीत चुके हैं और अब जो संख्या सामने आई है वो किसी रिपोर्ट की लाइन नहीं, 165 घरों का सन्नाटा है। क्या जंग अब मोर्चे पर नहीं, स्कूल के दरवाजे पर लड़ी जाएगी? ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, उस रास्ते की कहानी है जहां से दुनिया का तेल गुजरता है और जहां से हर जंग का तापमान तय होता है। हॉर्मोन्स प्रांत का इलाका समुद्र के पास बसा, पहले भी रणनीतिक रहा है। यहाँ की गलियों में बंदरगाहों की हवा है और यहाँ की राजनीति में वैश्विक ताकतों की परछाई। इसी इलाके में मिनाप शहर में एक स्कूल था जहाँ लड़कियां रोज की तरह पढ़ने आती थी। बताया गया कि 28 फरवरी को हुए अमेरिका इजराइल हमले ने उसी इमारत को निशाना बनाया। पहले घंटे में कुछ मौतें बताई गई, फिर शाम तक संख्या बढ़ गई और अब तीसरे दिन 165 छात्रों के मारे जाने का दावा सामने आया है। शुरुआत एक पुराने टकराव से हुई। ईरान और इजराइल के बीच छाया युद्ध सालों से चल रहा था। कभी साइबर हमला, कभी गुप्त ऑपरेशन, कभी समुद्र में टैंकरों पर विस्फोट। अमेरिका इस संघर्ष में इजराइल का रणनीतिक साझेदार रहा है। इस बार दावा है कि हमला खुलकर हुआ। ईरानी मीडिया एजेंसी IRNA ने पहले दिन बताया कि मिनाप स्कूल में 5 छात्राएं मारी गईं। कुछ ही घंटे में ये संख्या 40 बताएगी। तीसरे दिन 165 संख्या बढ़ती गई और सवाल भी। ये युद्ध के चेहरे पर अब सिर्फ सैनिक नहीं, छात्राएं हैं। कहा जा रहा है कि हमले के बाद दर्जनों लड़कियां गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, स्कूलों की दीवारें काली हो गई हैं और नोटबुक पर धूल जम गई है। दक्षिणी ईरान में मातम का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका पर आरोप है कि उन्होंने नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। जंग के बीच एक और खबर ने आग में घी डाल दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी की मौत का दावा सामने आया। कहा गया कि हमले में उनकी बेटी, बहू और नातिन भी मारी गई। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बताई जा रही, ये एक व्यवस्था की दरार है। खामनेई दशकों से ईरान की राजनीति का केंद्र है। उनके जाने की खबर से समर्थकों को सड़कों पर उतार दिया। तेहरान में मोमबत्तियां जली और नारे में गुस्सा। राजनीति का असर तुरंत दिखा। ईरान ने 40 दिन के शोक का ऐलान किया, इराक ने 3 दिन का। सीमाओं से बाहर भी प्रतिक्रिया देखने मिली। कराची, लाहौर और भारत के कुछ शहरों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। लोगों के हाथों में पोस्टर थे जिन पर बच्चों के नाम लिखे थे। सवाल सरकारों से था, लेकिन दर्द आम लोगों का था। विवाद और आलोचना अब तेज है। ह्यूमन राइट्स संगठन ने पूछा है कि अगर हमला हुआ तो क्या लक्ष्य सैन्य था या नागरिक? स्कूल पर हमला युद्ध अपराध माना जाएगा। दूसरी तरफ हमले के समर्थक इसे रणनीतिक कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन रणनीतिक कब कठोर हो जाती है, कब उसके नीचे बैग और किताबें दब जाए। आलोचकों का कहना है कि संख्या बढ़ना इस बात का संकेत है कि शुरुआती जानकारी या तो दबाई गई या हालात नियंत्रण से बाहर है। इस बीच सत्ता का सवाल भी खड़ा हो गया है। खमेनी की मौत के बाद अली रेज अरीफ को कार्यकारी सुप्रीम लीडर बनाया गया। यह अस्थायी समाधान है, स्थायी नहीं। ईरान की सियासत में ये बदलाव नई खींचतान पैदा कर सकता है। रिवोल्यूशनरी गार्ड, धर्मगुरु और राजनेता तीनों अपनी जगह मजबूत करना चाहेंगे। बाहर की दुनिया देख रही है कि ये खालीपन किसे भरेगा। मौजूदा हालात में दोनों तरफ से हमले और जवाबी हमला जारी बताए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि उसने इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार किया। आसमान में ड्रोन, समुद्र में जहाज और जमीन पर लोग, तीनों स्तरों पर तनाव है। तेल के रास्तों पर निगाहें हैं और कीमतों पर दुनिया की धड़कन। अब कहानी एक स्कूल से शुरू होकर पूरे क्षेत्र तक फैल चुकी है। बच्चों की मौत ने जंग की भाषा बदल दी है। पहले बात मिसाइलों की होती थी, अब बात कक्षा की खिड़की की है। पहले बहस रणनीति पर थी, अब बहस नैतिकता पर है। अंत में एक सवाल हवा में टंगा है, अगर जंग की पहली तस्वीर स्कूल से आएगी तो आखिरी तस्वीर किसकी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।